कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मतलब क्या सर आपका 3 चैप्टर, एक मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और एक मतलब क्या है सर आपका सेक्शन फार्मूला है, ठीक है, और एक क्या है सर आपका इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो रिफ्लेक्शन के एक बार आपको मतलब क्या करें सर, आपको ओवरव्यू हम मतलब क्या करें आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मतलब क्या सर आपका एक होता है मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, और एक मतलब क्या होता है सर आपका वाई एक्सिस, है ना। हाँ। तो ये अगर मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस है, ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। और आपको रिफ्लेक्शन का मतलब क्या सर आपका तो ये मतलब ओरिजिन है, और ये मतलब क्या सर आपका एक्स, ये मतलब क्या सर आपका एक्स डैश, ये मतलब क्या सर आपका वाई, और ये मतलब क्या सर आपका वाई डैश है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है सर। नहीं है। तो यहाँ तक जब क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ पे आसानी से बात समझ में आ जाएगा ना। तो आपको ये आइडिया है ना कि रिफ्लेक्शन का ये मतलब क्या सर आपका रूल है कि मान लीजिए ये मिरर है 2 मिनट के लिए, तो मिरर, और ये मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये मिरर में मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतना ही दूर मतलब क्या सर आपका मिरर से मतलब क्या होगा सर आपका उसका इमेज होगा। तो ये आइडिया तो आपके पास मतलब है ना। तो रिफ्लेक्शन आपको बता क्या रहा है ना कि कभी कभी रिफ्लेक्शन में हो क्या सकता है कि आपका मिरर जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, तो क्या केस होगा वो आपको पढ़ना है। फिर बता रहा है कभी कभी मतलब क्या सर आपका मिरर जो हो सकता है वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका वाई एक्सिस होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि मतलब जो है ना पॉइंट का इमेज को किस तरह प्लॉट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना सर आपका लाइन पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस। अब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया सर आपका, आप मान लीजिए ये मेरा लाइन है, तो ये लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। लेकिन दिक्कत ये है ना सर आपका कि सिर्फ ये लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं है, मतलब क्या है ना सर आपका ऐसा बहुत सारा लाइन जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ सर। तो ऐसा मतलब बहुत सा लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। मतलब ऊपर जाते जाएंगे तो मतलब पैरेलल आता रहेगा, नीचे अगर मतलब क्या करते रहेंगे सर आपको जाते रहेंगे तो मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है। लेकिन एक बात आपको बताइए कि ऐसा जितना भी लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसका हर पॉइंट के लिए क्या बात आप बोल सकते हैं। मतलब आप ये पॉइंट का बात करें, चाहे 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 ये पॉइंट का बात करें, हर पॉइंट के लिए आप क्या बता सकते हैं बताइए। हर पॉइंट के लिए आप ये बता सकते हैं कि उसका हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से वो मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट है, वो मतलब क्या करता है आपका चेंज नहीं करता है। तो वो लाइन जो मतलब क्या था सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल था, उसको डिफाइन करने वाला चीज़, उसको अलग करने वाला चीज़ क्या बन गया, उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। ये बात सुनना सर आपका ना, क्योंकि ये कितना दूर है इसका मतलब अगर ये पॉइंट का मतलब जो एकदम कॉर्नर में वाला पॉइंट है, ये पॉइंट का अगर मतलब क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट मान ली हाँ 2 है, तो इस लाइन में सारा मतलब चाहे यहाँ का बात कीजिए, चाहे यहाँ का बात कीजिए, यहाँ का बात कहीं का बात कीजिए, सबका मतलब क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका 2 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपको इस लाइन में मतलब क्या सर आपको चेंज नहीं करेगा। तो आपको समझ में आया बात ना। हाँ बस ये बात है कि अगर वो अबव एक्स एक्सिस रहेगा पैरेलल लाइन तो वो वैल्यू क्या सर आपका पॉजिटिव आएगा, बिलो रहेगा तो वैल्यू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आएगा, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो जैसे एक्स एक्सिस के मतलब क्या हो सकता है सर आपका पैरेलल लाइन हो सकता है, तो वैसे मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऐसा भी तो लाइन हो सकता है जो मतलब क्या हो सर आपका वाई एक्सिस से पैरेलल हो। मेरा बात समझ रहे हैं हम क्या बोलें? हाँ सर। अगर ऐसा लाइन हो सकता है जो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, तो ऐसा लाइन भी तो हो सकता है जो मतलब क्या हो सर आपका वाई एक्सिस से पैरेलल हो। तो अगर ऐसा लाइन के बारे में बात करेंगे जो मतलब क्या सर आपका वाई से पैरेलल है, तो एक्स से जो पैरेलल था उसको डिफाइन करने वाला चीज़ क्या बन गया, वाई कोऑर्डिनेट्स। और वाई से जो मतलब क्या सर आपका पैरेलल तो उसको डिफाइन करने वाली चीज़ क्या बन जाएगा सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि डेफिनेशन क्या होता है, जो बात इस लाइन के हर पॉइंट के लिए मतलब वैलिड है, इस पॉइंट के लिए वैलिड हो, इस पॉइंट के लिए वैलिड हो। समझ रहे मेरा बात क्या बोले ना।
तो किसी के लिए वैलिड हो तो जो मतलब इस लाइन के मतलब जो है ना हर मतलब इस लाइन के हर पॉइंट के मतलब क्या असर आपका वैलिड हो तो वो बात मतलब क्या असर आपका इस लाइन का मतलब क्या डेफिनेशन बन जाएगा ना। तो कौन सा ऐसा बात है जो ये लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसके हर पॉइंट के मतलब क्या असर आपका वैलिड है? वो एक्स ये बताइए। एक्स से परपेंडिकुलर में जा रहा है, मतलब जो उसका डिस्टेंस है ना जो सेम है। वो मतलब क्या असर आपका मतलब हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा। मान लीजिए अगर इसका 2 है तो मतलब सारा पॉइंट का यहाँ पे क्या असर आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज करता रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा, वो मतलब क्या करेगा सर आपका चेंज नहीं करेगा। हाँ सर। तो बोलने का मतलब ये है जो लाइन मतलब क्या था वाई से पैरेलल था उसको डिफाइन कर रहा है उसका डिस्टेंस जो एक्स है, सॉरी जो लाइन मतलब क्या एक्स से पैरेलल है उसको क्या डिफाइन कर रहा है सर आपका उसका वो डिस्टेंस जो मतलब क्या सर आपका उसका एक्स एक्सिस है, और जो लाइन मतलब क्या सर आपका वाई का मतलब क्या सर आपका पैरेलल है उसको क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है वो डिस्टेंस जो उसका मतलब जो वाई से पैरेलल है उसको डिफाइन करे एक्स कोऑर्डिनेट, और जो मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल है उसको डिफाइन मतलब क्या करे सर आपका वाई कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे मतलब जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो रहा है सर आपका कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट्स अक्रॉस द लाइन मतलब क्या हो रहा है सर आपका कांस्टेंट रह रहा है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? तो ये बात समझ में आया। तो और एक बात मतलब एक केस तो ये सकता है कि एक्स एक्सिस को आप मिरर बना दीजिए, एक केस हो सकता है कि आप वाई एक्सिस को मिरर बना दीजिए, एक केस हो सकता है कि आप वो लाइन को पैरेलल बना दीजिए जो मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल है। अब वो लाइन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऊपर भी हो सकता है और क्या हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो बात क्या है सर आपको ऊपर अगर रहेगा तो डिस्टेंस क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा, नीचे अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका वो लाइन जो वाई से मतलब क्या है पैरेलल है उसमें डिफाइनिंग वाली चीज़ क्या है सर आपका उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये बात सुनना है ना? इसलिए देखिए आप पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसका नाम भी ए रखा गया था और इसका नाम भी मतलब क्या सर आपका ए रखा गया था, और यहाँ पे बोल क्या दिया गया था सर आपका ए इक्वल्स टू वाई, और यहाँ पे बोल क्या दिया गया था सर आपका ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स। तो सिंपली मतलब क्या है ना कि वो लाइन जो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसको डिफाइन करता है उसका एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस जो मतलब क्या होता है सर आपका वाई के टर्म्स में होता है, और वो लाइन जो मतलब क्या सर आपका वाई से पैरेलल है उसको डिफाइन करता है उसका वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्स के टर्म में आता है। आप पढ़े थे ना कि मतलब यहाँ भी वहाँ भी ये था और यहाँ भी मतलब क्या था ये था, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब क्या सर आपका उसका वर्टिकल डिस्टेंस और यहाँ पे मतलब ये मतलब क्या था सर आपको उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। याद ये रखना है कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसको डिफाइन कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट्स, और वाई एक्सिस से अगर पैरेलल है तो उसको डिफाइन उसका मतलब क्या करें सर आपका एक्स एक्सिस। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, ये अगर नहीं बोलेंगे तो कंफ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे केस क्या गया था, केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 ये था कि मिरर बन जाता है क्या सर आपका एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, कोई डिफिकल्टी नहीं है। केस नंबर 2 मतलब क्या सर आपका मिरर बन जाता है आपका वाई एक्सिस, यहाँ तक भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। केस नंबर 3 मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, ओरिजिन मिरर बन जाएगा ऐसा लाइन जो मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल हो एक्स एक्सिस से। मतलब ये अगर छोटा सा ग्राफ बनाए तो ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मिरर है। छोटा सा ग्राफ अगर बनाए तो ये मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस मिरर है। और यहाँ पे अगर ये बोला है कि मतलब ऐसा लाइन मतलब क्या सर आपका मिरर है जो मतलब एक्स से पैरेलल है, तो अब वो कहीं भी हो सकता है, मतलब कोई भी लाइन में से चूज़ कर लेना पड़ेगा या फिर बिलो में भी कोई भी लाइन में से चूज़ करना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना होगा ना सर आपका कि लाइन में अगर वो अबव होगा तो होगा क्या बताइए, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा, और अगर लाइन बिलो होगा तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। चौथा केस ये हो सकता है कि मतलब जो है ना आप ऐसा लाइन को मिरर बनाए जो मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। और पांचवा केस ये हो सकता है कि आप ओरिजिन को ही मिरर बना दिए। ओरिजिन को मिरर बनाने मतलब क्या है, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है सर आपका 0,0, और ये मतलब क्या सर आपका मिरर मतलब क्या सर आपका है। तो ये 5 केस हो सकता है। ये 5 केस के अलावा और कोई केस मतलब जो आपको पढ़ने में मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा, है ना। और बेसिक नॉलेज आपके पास है ही है कि मतलब जो है ना रिफ्लेक्शन का क्या
कि जितना दूर मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही दूर मतलब क्या होता है सर आपका इमेज होता है मिरर से। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? हाँ सर। अब ये बात समझ में आया तो आगे मतलब क्या कर सकते हो? तो आप सिंपल बात मतलब ये याद रखिएगा ना सर कि एक्स एक्सिस अगर मतलब क्या है सर आपका मिरर है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए क्या है सर आपका एक्स, मतलब क्या है सर आपका वाई है, तो पी डैश जो उसका इमेज है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स माइनस वाई। लेकिन बोल रहे हैं अच्छा बात है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप याद इस तरह कीजिए ना कि एक्स मतलब क्या है, एक्स सेम रहेगा, वाई का मतलब क्या है सर आपका साइन चेंज कर जाएगा, एक्स सेम रहेगा, वाई का मतलब क्या है सर आपका साइन चेंज कर जाएगा। इस तरह याद रखेंगे तो किसी भी कोऑर्डिनेट में वो वर्क करेगा। और इस तरह अगर याद नहीं रखेंगे ना तो आप जो ये फॉर्मूला पढ़े ना वो कहाँ काम करेगा, बस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही मतलब क्या सर आपका पी भी पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि मतलब जो है ना एक्स सेम रहेगा, वाई आपका साइन चेंज कर जाएगा, तो यहाँ पे ही वर्क करेगा। वही आपका हिसाब से ही आप जो बताए तो वही पढ़। नहीं तो ये पढ़ेंगे तो मतलब क्या है सर आपका बस ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे मतलब क्या है सर आपका काम करेगा। लेकिन ये गलत नहीं है, ये समझ रहा है कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बच्चा मतलब क्या समझ गया, जब समझ के मतलब एग्जाम में गलती मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वो समझने के पीछे अब रूल अप्लाइड क्या है कि एक्स विल रिमेन सेम, वाई विल मतलब क्या है सर आपका चेंज साइन। तो अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो एक्स विल रिमेन सेम, वाई विल मतलब क्या है सर आपका चेंज साइन। ये बात समझ में आया सर आपका ना? और उसी तरह मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस का रूल मतलब क्या है सर आपका एक्स विल चेंज साइन, वाई विल रिमेन सेम। यहाँ पे क्या पी डैश क्या हो जाएगा सर आपका एक्स विल चेंज, सॉरी मतलब यहाँ तो एक्स ही रहेगा ना, यहाँ तो एक्स चेंज नहीं करेगा। इमेज में क्या होगा सर आपका एक्स विल चेंज, सॉरी इमेज में क्या होगा सर आपका एक्स विल चेंज साइन, वाई विल मतलब क्या सर आपका रिमेन मतलब क्या सर आपका सेम। ठीक है, अब देखिए एक बात ये याद रखिएगा कि एक्स के लिए जो रूल था एक्स एक्सिस के लिए भी क्या सर आपका वही रूल रहेगा। रूल मतलब क्या करेगा सर आपको चेंज नहीं करेगा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा बताइए? तो एक्स में अगर मतलब क्या सर आपका एक्स अगर चेंज मतलब यहाँ तो पहले एक्स वाई लिख लें तो पी डैश, तो एक्स एक्सिस में अगर एक्स चेंज नहीं कर रहा था तो मतलब एक्स का पैरेलल में भी क्या सर आपका एक्स मतलब क्या करेगा सर आपको इमेज में चेंज नहीं करेगा, वाई साइन चेंज करेगा। लेकिन वाई साइन चेंज करने के साथ कुछ और भी होगा, क्या होगा सर आपका प्लस 2a हो जाएगा, है ना? तो 2a प्लस मतलब आप नेगेटिव वाई लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं सर आपका नेगेटिव वाई प्लस 2a भी लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे वैसा आप कर सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे यहाँ पे आके आप देखिए क्या लिखा है, अल्टीमेटली वो क्या हो जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस वगैरह तो मतलब क्या सर आपका हो क्या जाएगा, एक्स मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा, ठीक है, और वाई साइन चेंज तो करेगा लेकिन उसके साथ साथ क्या है सर आपका उसमें 2a भी ऐड भी हो जाएगा। तो मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 2a और माइनस मतलब क्या हो सर आपका y हो जाएगा। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं ना? तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो मतलब क्या करेंगे सर आपका कोई बात नहीं, या फिर इसको लिख लीजिए -y और मतलब क्या लिख लिए प्लस 2 लिख लिए ताकि मतलब सम करने में क्या सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। ठीक है, तो उसको आप लिखा -y प्लस मतलब क्या सर आपका 2a, यहाँ तक ठीक है। अब y से पैरेलल है तो जो y के रूल था वही रूल रहेगा, बस एक छोटा सा मतलब क्या सर आपका चेंज होगा। ठीक है, तो xy था xy रहा तो मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल लग रहा है तो मतलब क्या सर आपका x साइन चेंज करेगा, लेकिन साथ में क्या सर आपका 2a मतलब क्या सर आपका ऐड हो जाएगा, और y जिस तरह था y मतलब क्या सर आपको उसी तरह रहेगा। और अगर ओरिजिन है सॉरी चेंज करेगा तो p अगर x का मतलब क्या सर आपका y है तो p डैश नेगेटिव मतलब x भी चेंज साइन चेंज करेगा और मतलब क्या सर आपका y भी मतलब क्या सर आपका साइन चेंज करेगा। और एक और केस इसको मतलब जो है छोड़ दिए थे वो केस क्या पता है सर आपका इन वेरिएंट पॉइंट का। तो इन वेरिएंट का मतलब क्या है ना सर आपका अगर मिरर के ऊपर ही कोई चीज़ को रख दिया जाए तो जो मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट का लोकेशन है एग्जैक्टली सेम मतलब क्या है सर आपका वही इमेज का भी लोकेशन है। तो अगर मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट 2,3 है तो इमेज भी क्या होगा सर आपका 2,3 होगा। और ऑब्जेक्ट अगर मतलब क्या है सर आपका XY है तो इमेज भी क्या होगा सर आपका XY होगा। कुछ चेंज यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव x नेगेटिव y हो तो इमेज भी क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव x नेगेटिव y मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इसमें कोई चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपका आपको समझ में आ गया, आया था ना।
तो ये बात समझ में आया था। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हर केस में हम मान लेते हैं p मतलब क्या है सर आपका 1,2, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका p 1,2 है, ठीक है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि p डैश इमेज कहाँ बन रहा है सर आपका x एक्सिस में। तो x एक्सिस में होता क्या है सर आपका x सेम रहता है y और y मतलब क्या करता है सर आपका साइन चेंज कर लेता है, ठीक है। चलिए ये केस और ये केस जुड़ा नहीं है, क्योंकि अगर जुड़ा रहेगा तो मतलब फिर p डैश नहीं लिख पाएंगे, हमको लिखना पड़ेगा p डैश डैश। तो मतलब समझिए वो केस खत्म हो गया, अब नया केस है। या फिर एक काम करते चेंज ही कर देते हैं। ये इमेज क्या है सर आपका, यानी ग्राफ में इमेज प्लॉट कहाँ पे हो रहा है सर आपका 3,2 पे। और इस बार मैं मिरर मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस नहीं, मिरर मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस है। तो उसमें क्या होता है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट साइन चेंज कर लेता है। एब्सिसा मतलब क्या करता है सर आपका साइन चेंज कर लेता है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, लेकिन ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है सर आपका सेम रहता है। तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था। चलिए एक और पॉइंट मतलब क्या करते हैं सर आपका ले लेते हैं। अब प्लॉट करके सब देखेंगे ना तो आपको और अच्छा मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। टाइम बचाने से प्लॉट मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए 5, मतलब क्या सर आपका 4 है। और इस बार करना क्या है ना सर आपका कि इस बार इसको प्लॉट मतलब मिरर बनाना है किसको, एक ऐसा लाइन को जो मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बताइए। अगर वो लाइन मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उस लाइन का दूरी एक्स एक्सिस से है कितना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। अच्छा उस लाइन का दूरी एक्स एक्सिस से मतलब क्या है सर आपका 2 यूनिट है। इसका मतलब क्या है सर आपका a = x, सॉरी नो, एक्स एक्सिस को डिफाइन जो करता है वो x नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका y होता है। आपको समझ में आया 2 यूनिट है ना। अगर ये ओरिजिन ये एक्स एक्सिस तो 2 यूनिट है ना। तो ये a क्या चीज़ के बराबर है सर आपका y के बराबर है और y मतलब क्या है सर आपका 2 के बराबर है। अच्छा नीचे भी हो सकता था, अगर नीचे होता तो समझिए ये 1.5 के बराबर शायद हो रहा है ना। तो यहाँ पे a = क्या होता y होता और y मतलब क्या होता सर आपका 1। यहाँ भी साइन का चिंता मत कीजिए। साइन का नेगेटिव वैल्यू आएगा तो a को नेगेटिव पुट कर दीजिएगा, साइन का पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो मतलब क्या सर आपका a को मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव पुट कर दीजिएगा। उसमें चिंता मतलब क्या कीजिए आप मत कीजिए। तो हम जो एग्जाम्पल दिखाएं पहले वाला जिसमें a का वैल्यू मतलब क्या था आपका 2 के बराबर था, यानी वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से 2 यूनिट अबव है। और क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका सारा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा सर आपका 2 ही रहेगा। तो इसलिए 2 मतलब क्या बन गया, उसके लिए डिफाइनिंग फैक्टर मतलब क्या सर आपका बन गया। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप बताइए कि ये इमेज जो 5,4 है इसके लिए मिरर क्या है, ऐसा लाइन जो मतलब क्या सर आपका एक्स से पैरेलल है। अब ऐसा लाइन जो एक्स से पैरेलल है तो एक्स के साथ जो हुआ था इसका एक्स के साथ भी क्या होगा सर आपको वही होगा। एक्स मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा, y साइन चेंज करेगा, y साइन चेंज करेगा, साथ साथ कुछ और भी होगा। हाँ +2 है। हाँ तो y अगर साइन चेंज करेगा तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 4 है, वो हो जाएगा आपका -4 प्लस मतलब क्या सर आपका 2a। तो a का वैल्यू मतलब क्या था आपका 2 था। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो p डैश = क्या हो जाएगा सर आपका 5, -4। अब क्या है सर आपको 2 का मतलब क्या है सर आपका +4। अब -4 +4 मिल के मतलब क्या हो जाता है सर आपका 0 हो जाता है। ऐसे मिटा के तो आप नहीं कर सकते, आपको सेकंड स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया सर आपका 0 हो गया। ये क्लियर है सर। एक चीज़ बता दीजिए। हाँ बताइए। ये जो a है मतलब हाँ ये a कैसा है। जैसे मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये मतलब क्या सर आपका x एक्सिस है और ये मतलब एक ऐसा लाइन की बात करें जो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। तो देखिए जो चीज़ चेंज नहीं करता है वो चीज़ बनता है आइडेंटिटी, और जो चीज़ चेंज नहीं करता है वो मतलब क्या बनता है सर आपका डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू तो हमेशा चेंज करते रह रहा है ना। यहाँ पे हम आ रहे तो x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 है। यहाँ पे अगर आ रहे तो x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2 है। यहाँ पे आ रहे तो x का वैल्यू 3, यहाँ पे आ रहे तो x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 4 है। यहाँ पे अगर हमारे तो x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -4 है। यहाँ पे आ रहे तो मतलब क्या -2 है। तो आप देखिए ये पूरा लाइन जो है क्या चीज़ से बना है, पॉइंट से बना है। हाँ सर। और आप दाएँ बाएँ जब मूव करें तो क्या वैल्यू चेंज कर रहा है, वैल्यू जो चेंज कर रहा है वो चीज़ क्या है, जो चीज़ चेंज कर रहा है, जो वैल्यू मतलब चेंज कर रहा है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है x का वैल्यू। लेकिन जो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है वो कौन सा वैल्यू है, y का। अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1 है तो यहाँ पर ही 1 होगा, 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 यहाँ पर ही 1 होगा। तो जो चेंज नहीं कर रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफाइनिंग मतलब क्या हो रहा है सर आपका फैक्टर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन जा रहा है। और चेंज क्या नहीं कर रहा है सर आपका, उसका वर्टिकल डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा एक्स एक्सिस। मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के क्या होता है पैरेलल होता है
उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और क्योंकि वर्टिकल को नापा जाता है क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, इसलिए वो क्या सर आपका वाई के बराबर है। इसलिए ए जो है वो मतलब क्या सर आपका वाई के बराबर है, और इस केस में वो क्या सर आपका 2 है। और हम लोग जो केस लिए थे वो नहीं, सॉरी, हम लोग जो पहले डायग्राम बनाए थे उसके साथ 2 था, तो उसी का आंसर निकाले ना। ये जो बना है इसके हिसाब से तो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। मेरा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? हाँ सर, समझ गया। तो ये क्लियर है। तो ये था आपका वो लाइन जो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल था, तीसरा केस था। अब चौथा केस क्या हो सकता है सर, आपको बताइए। चौथा केस हो सकता है मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए P जो है वो 3, मतलब क्या सर आपका 4 है, और इस बार हम क्या करें सर, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर बना रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो मिरर होता है ना, अगर प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो वाई एक्सिस का पैरेलल, यानी यहाँ देखिए। लेकिन उसके लिए फिर एक और बात बताना पड़ेगा। क्या बात बताना पड़ेगा बताइए हमको आप? सॉरी, अच्छा नहीं बनाया। उसके लिए हमको एक और बात बताना पड़ेगा। मतलब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना, वाई एक्सिस से पैरेलल तो बहुत सा लाइन है, कौन सा लाइन? तो हम बोला चलिए वाई एक्सिस से पैरेलल मतलब क्या सर आपका ये लाइन। अब देखिए यहाँ पे दिया सदर्क रही है, क्या आएगा सर आपका, नेगेटिव आएगा वैल्यू, और क्या आएगा सर आपका नेगेटिव 1 आएगा। तो जिस तरह यहाँ पे क्या चेंज नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वाई तो चेंज करते जा रहा है ना। हाँ सर। हर पॉइंट में वाई मतलब क्या है सबको डिफरेंट 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 है। हाँ। लेकिन सबका मतलब जो है ना, एक्स नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, चाहे जितना ऊपर चले जाइए चाहे जितना नीचे चले जाइए, एक्स मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 का नेगेटिव 1 ही रहेगा। हाँ सर। तो वो लाइन जो मतलब क्या होता है सर आपका वाई एक्सिस से मतलब क्या होता है सर आपका पैरेलल होता है, उसको डिफाइन करने वाला फैक्टर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से। ये बात समझ में आया ना? समझा। तो उसका नाम भी रखा गया ए, और यहाँ पे ए जो है मतलब क्या सर आपका एक्स के बराबर है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर है, जो मतलब वाई से मतलब क्या सर आपका है। तो इस केस में क्या है सर आपको वो नेगेटिव 1 है। तो चलिए नेगेटिव 1 लेके फिर काम को मतलब क्या करते हैं, पूरा मतलब करते हैं। तो क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इसमें क्या होगा सर आपका एक्स का साइन चेंज करेगा। लेकिन एक्स का चेंज, क्योंकि ये वाई एक्सिस तो है नहीं, ये पैरेलल है, तो एक और चीज़ होगा, क्या होगा सर आपका +2a हो जाएगा। तो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसमें 2 का a का वैल्यू मतलब क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव डाल दिए। उसके बाद क्या कॉमा देके, क्योंकि वाई तो चेंज करेगा नहीं, वाई मतलब क्या है कांस्टेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 लिखते हैं। उसके बाद देखिए ये -3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, -3 मतलब क्या हो जाएगा, -6 हो चुका। तो P डैश इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका -6, 4। ये बात समझ में आया ना? ओरिजिन तो एकदम आसान है सर, यानी अगर मान लीजिए 5,2 का ओरिजिन अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कराएं तो होगा क्या सर आपका -5 हो जाएगा, और क्या सर आपका -2 हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिन में मतलब क्या होता है सर आपका एब्सिसा भी साइन चेंज कर लेता है, ऑर्डिनेट क्योंकि कोऑर्डिनेट दोनों है। तो एब्सिसा भी मतलब क्या होता है, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मतलब क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट तो दोनों ही है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट का नाम मतलब क्या सर आपका एब्सिसा, इस कोऑर्डिनेट का नाम मतलब क्या सर आपका ऑर्डिनेट। तो ओरिजिन में क्या होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों मतलब क्या होता है सर आपका साइन चेंज कर लेता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? क्लियर है? हाँ सर। तो ये बात में अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये बात अगर मतलब क्या सर आपका क्लियर है, तो लास्ट वाला केस जो है रिफ्लेक्शन का, उसका नाम मतलब क्या सर आपका इनवेरिएंट पॉइंट। तो इनवेरिएंट पॉइंट मतलब क्या सर आपका मिरर के ऊपर ही जाके वो चिपक जाता है, तो लोकेशन मतलब क्या चेंज करेगा नहीं। तो अगर P अगर मतलब क्या सर आपका 3,4 है, तो P डैश पे क्या होगा सर आपका 3,4 ही होगा। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया? तो ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या सर आपका समरी है। अब आइए हम लोग मतलब क्या समझते हैं सर आपका सेक्शन फॉर्मूला को। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है सर आपका पार्ट होता है, और यहाँ पे जो भी सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे वो किसके टर्म में समझेंगे सर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा क्या सर आपका, जब भी कोई पॉइंट रहेगा तो पॉइंट को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ आएगा, एक आएगा क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक आएगा क्या सर आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई मतलब क्या गया सर आपका सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा बताइए? सवाल ये पूछा कि हमको बस इतना पता है कि ये एक लाइन है। मेरा बात आप समझे क्या आप लेना? हाँ सर। हमको इतना बस पता है कि ये एक लाइन है, मतलब एक्चुअली में लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, मतलब क्या होता है सर आपका एंडिंग पॉइंट में मतलब क्या होता है आपका होता है। और ये लाइन के बीच में मतलब क्या सर आपका कहीं बीच में मतलब कहीं पर भी है, एग्जैक्टली नॉट इन द मिडल। यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट देती हैं, ठीक है।
तो ये पॉइंट कोई ना कोई सेक्शन में तो डिवाइड करेगा ना। हाँ अगर एग्जैक्टली मिडिल में होगा तो मतलब क्या सर आपका 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए 5 लाइन का भाग कर दें और मतलब क्या करें सर आपको उसको पोजीशन नंबर 2 में डाल दें, 2/5 में भी डिवाइड कर सकता है, मतलब 1/3 के रेशियो में 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मान लीजिए पॉइंट देख के तो आप वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि वो पॉइंट कहाँ पे मतलब कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या नहीं डिवाइड कर रहा है। तो बोला क्या ना कि आप मान लीजिए पहला वाला रेशियो मतलब क्या सर आपका m है और दूसरा वाला रेशियो मतलब क्या सर आपका n है, जिसमें वो मतलब क्या सर आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका नाम मतलब क्या रखा सर आपका पॉइंट, समझिए mn रख दिए वो। अब यहाँ पे क्या है सर आपका पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मतलब क्या सर आपका Q है, इसका नाम मतलब क्या रख दिया आपका R। तो क्योंकि हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सिर्फ P लिख के छोड़ नहीं सकते हैं और सिर्फ Q और सिर्फ R लिख के मतलब क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मतलब क्या सर आपका उसका x कोऑर्डिनेट पे आएगा, उसका y कोऑर्डिनेट पे क्या सर आपका आएगा, ठीक है ना। तो इसके x कोऑर्डिनेट को क्या दे दिया आपका x दे दिया, इसके x कोऑर्डिनेट मतलब क्या y दे दिया। तो अब इसके लिए तो x और y मतलब नहीं दे सकते ना, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मतलब क्या दे चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे x लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो x है एग्जैक्टली ये वही x है, लेकिन एग्जैक्टली ये वो x तभी हो पाता और एग्जैक्टली वो y तभी हो पाता जब वहीं पे खड़ा होता, लेकिन वहाँ पे खड़ा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये x और y से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका नाम रखना पड़ा x(1), y(1), और दोनों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ा सर आपका x(2), मतलब क्या रखना पड़ा सर आपका y(2). ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो सेक्शन फार्मूला देखिए है क्या, एक अननोन जो था वो मतलब क्या था आपका रेशियो, और बाकी 3 अननोन जो है वो मतलब क्या सर आपका तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। तो सेक्शन फार्मूला आपको क्या करता है ना कि तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपके पास अगर है तो आपको मतलब क्या सर आपका रेशियो मिल जाएगा। अच्छा 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, मतलब ये 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपके पास है, रेशियो आपके पास है, तो मतलब क्या सर आपका जो डिवाइड कर रहा है सेक्शन में जो पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। मतलब समझ रहे ना, चारों में से कोई भी 3 आपके पास नोन है तो चौथा मतलब क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। सेक्शन फार्मूला सिंपली मतलब क्या सर आपका यही है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है यानी x को फाइंड आउट करने के लिए, x का मतलब क्या, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट क्या कर रहा है सर आपका लाइन के बीच में आके, बीच मतलब नॉट एग्जैक्टली मिडिल, बीच में आके लाइन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। वो कोई भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है, 2:1, 1:3, 5:1, कुछ भी, उससे मतलब क्या अभी नहीं हमको, ठीक है ना। तो वो ये बता रहा है आपको, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है बाद में समझिएगा क्योंकि टाइम मतलब क्या काम है। तो M2 M अच्छा यहाँ पे m(1), m(2), m(n) भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे mn नहीं लिया तो हम mn क्या करते हैं सर आपका नहीं लेते हैं। बाद में आप देख सकते हैं mn करके फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका आपको आंसर देगा, लेकिन क्योंकि आपके ICSE में मतलब क्या मतलब CBSE में mn लिखता है और ICSE में क्या लिखता है सर आपका m(1), m(2). बहुत स्कूल तो, में भी m(n) लिखता है, तो मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दे रहा है ना और मतलब रूल ब्रेक नहीं कर रहा है ना। लेकिन फिर भी हम हो सकता है कि ICSE बुक में लिखा हुआ है m(1), m(2), तो मतलब जो है वो लोग m(1), m(2) को मतलब प्रेफर करें, इसलिए यहाँ पे m(1), m(2) मतलब क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं, है ना। तो x निकालने का मतलब क्या है सर आपका, वो जो पॉइंट सेक्शन डिवाइड करे उसके x कोऑर्डिनेट, तो वो कैसे मिलेगा आपको, m(1) m(2) ना m(1) x(2), ठीक है, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m(2) x(1), और अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m(1) प्लस मतलब क्या है सर आपका m(2). तो ये करेंगे तो r का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुका। हाँ सर। लेकिन r का बस x ही कोऑर्डिनेट आया तो अभी तो आधा एड्रेस मिला, आधा एड्रेस मिलेगा तो आप क्या कर पाएंगे, मतलब ग्राफ में उस पॉइंट को लोकेट मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ग्राफ में अगर उस पॉइंट को लोकेट करना तो आपको पूरा एड्रेस चाहिए, पूरा एड्रेस के लिए फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका y = जैसे यहाँ पे था, वहाँ पे था m(1), x(2), यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका m(1), y(2) प्लस मतलब क्या है सर आपका m(2) और क्या हो गया सर आपका y(1) अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका m(1) प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका m(2). अब क्योंकि जो फार्मूला पढ़े हैं उसके ऊपर यकीन होने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर मिल जाता तो मतलब क्या होता आपको अच्छा होता ना। तो आप ये समझिए, क्या बोलेंगे आपको पता नहीं, तो आप ये समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली में लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको लाइन में और लाइन सेगमेंट मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका फ़र्क करना पड़ता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट लाइन क्या होता है सर आपका इनफाइनाइट होता है
लाइन सेगमेंट क्या होता है सर आपका फाइनाइट होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल प्रॉब्लम मतलब लेते हैं यहाँ पे, समझिए लाइन सेगमेंट का नाम मतलब क्या है सर आपका ए बी, बीच में एक पॉइंट है। देखिए यहाँ तो क्योंकि ब्लॉक 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 समझ में आ जाएगा कितना रिच में डिवाइड हुआ है, लेकिन आप फिर भी प्रॉब्लम को जो आदमी को समझ में आता है उसी की हेल्प से वो समझाया जाता है, उसको नहीं समझ में आता है। तो यहाँ समझ तुमको आ रहा है कि चलिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 ब्लॉक इंक्लूड हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ब्लॉक इंक्लूड हुआ सर आपका 4 4 8 है, नहीं 3 4 3 3 6 हुआ ना, 6 तो मतलब क्या है सर आपका 8। तो अगर यहाँ पे 4 ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका 8 ब्लॉक आ रहा है, तो वो क्या है सर आपका 4:8 का रेशियो है। अगर 4:8 का रेशियो मतलब क्या है सर आपका 1:2 का रेशियो है। तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझाया उसी का एग्जाम्पल देके जा सकता है जो आपको समझ में आ रहा है ना। आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको उसका एग्जाम्पल देके समझाया मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं जा सकता है ना। मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें? समझा सर। तो फिर जो आपको समझ में आता है उसी एग्जाम्पल से मतलब क्या कीजिए आप समझिए, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि रेशियो यहाँ पे क्या सर आपका 1:2 है। तो चलिए हम रेशियो नोन ही ले लेते हैं, रेशियो 1:2, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक मतलब ये लाइन तो मतलब ग्राफ में हम कहीं भी फिट कर सकते हैं ना, मतलब उसके ये समझ लिए मतलब क्या सर आपका 3,1 है, और ये समझ लिए मतलब क्या सर आपका 2, मतलब क्या सर आपका 3 है। हाँ सर, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यहाँ तक जब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो आपको क्या नहीं पता है, मान लीजिए यहाँ पीछे पॉइंट पी है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ना आपको एक्स पता है ना आपको मतलब क्या सर आपको वाई पता है, नहीं पता है, ना आपको एक्स पता है ना आपको वाई पता है। तो जो हम अगर बोला था वो सही था, तो आप सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये एक्स और वाई मतलब क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्स और वाई फाइंड आउट करने के बाद क्या कर सकते हैं ना, ग्राफ में पॉइंट पी को मतलब क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे वो वर्क करता है या फिर वर्क मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है, लेकिन वो ग्राफ में बाद में प्लॉट करके आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m⁻1। हम बोलेंगे m⁻1 लेकिन लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 1, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, पहले फॉर्मूला दिखाना। हाँ, तो m⁻1 उसके बाद क्या था आपका y⁻2, सॉरी x लिखा है, m⁻1 x⁻2। तो x⁻2 का सिंपली मतलब ये है दूसरा वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो मतलब क्या हो चुका, मतलब ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है। x⁻1 का मतलब क्या सर आपका पहला वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x⁻2 का मतलब क्या सर दूसरा वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला क्या आता सर आपका, फॉर्मूला आपका था m⁻1 x⁻2। तो m⁻1 तो लिख दिए, x⁻2 अब लिखेंगे, x⁻2 मतलब क्या सर आपका 2 है, प्लस मतलब क्या सर आपका m⁻2 जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x⁻1 जो कि मतलब क्या सर आपका 3 है, मतलब ये 3 डाल दिए। उसके बाद क्या है सर आपका m⁻1 प्लस m⁻2। यहाँ पर स्टेप को स्किप कर रहे हैं, वो आप स्किप नहीं कर सकते, 1 + 2 करके तो सेकंड स्टेप में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2 × 1 2, 2 × 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ ये क्योंकि 3 होल के नीचे था इसलिए वहाँ ले जा सकते हैं, होल के नीचे नहीं होता पहले मतलब क्या करना पड़ता, सिम्प्लीफाई करना पड़ता तब जाके वहाँ भेज सकते थे, लेकिन क्योंकि होल के नीचे तो वहाँ पे ले आ सकते हैं। तो क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका, इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 8। तो x का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 8y मतलब क्या है सर आपका 3 आया। तो आप इसको ग्राफ में अगर विजुलाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको बनाना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 2 × 6 सिंपली, और क्या रिमेन किया आपका 2/3। तो ग्राफ में मान लीजिए ये ओरिजिन है, और तो प्लॉट आप वर्क कर रहे हैं तो ये मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा, ये मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। अब 2/3 कहाँ से आएगा, अब 2/3 करने के लिए ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इससे जो पॉइंट में नहीं कर ले सर, पॉइंट में निकलने मतलब पॉइंट में करके आप मतलब जो है कैसे ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा। आंसर तो आपका निकल गया, आंसर का बात हम नहीं कह रहे, हम बोलेगा ग्राफ में प्लॉट करना पड़ा तो क्या कीजिएगा। अच्छा, तो मान लीजिए ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये 1 आ गया, 2 आ गया। अब क्या सर आपको 2/3 कैसे प्लॉट कीजिएगा, तो आपको 2 से लेके 3 तक का डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 1/3 होता तो यहाँ प्लॉट करते हैं, 2/3 तो यहाँ प्लॉट करेंगे। अब 3/3 होता तो 3 तो हो ही जाएगा, लेकिन 3 तक तो है नहीं, तो यहाँ पे प्लॉट होगा वो, ठीक है। समझ में आया बात क्या आप लेना। हाँ। वो तो ऐसे ही आपको बता दिया, बताना हमको क्या चाहिए था भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो x निकल गया, लेकिन x निकलने के बाद तो मतलब क्या सर आपका एड्रेस तो आधा है। जैसे आपको सिर्फ ये बताएं मैथ में कि जो जगह आपको खोजने हम बोल रहे हैं उसका लॉन्गिट्यूड मतलब क्या सर आपका 23.5 डिग्री, सॉरी लैटिट्यूड उसका 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो आप फाइंड आउट कर पाइएगा,
नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड में पूरा सर्कल घूमेगा ग्लोब का, उसमें जितना प्लेस को क्रॉस करते हुए जा रहा सारा का सारा प्लेस है। ये बात है। तो हम जो प्लेस को आपको मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, अगर आपको वाकई में उसको हम चाहते हैं कि आप फाइंड करें तो एक और इन्फॉर्मेशन हमको देना पड़ेगा जो कि मतलब क्या सर आपका लॉन्गिट्यूड का। और जहाँ लॉन्गिट्यूड एक ही ऐसा प्लेस हो सकता है जिसका मतलब क्या सर जहाँ पे वही लॉन्गिट्यूड और वही लैटिट्यूड मतलब क्या सर आपका हो, जो इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा। हाँ सर, समझ में आया बात क्या आप लेना। तो वो आइडिया भी मतलब क्या है सर आपका ग्लोब वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही मतलब क्या सर आपका लिया गया है, और कहीं से मतलब क्या सर आपका नहीं लिया गया है। तो फिर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका m⁻1 y⁻2। तो m⁻1 है क्या, m⁻1 1 है, y⁻2 क्या है सर आपका 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1 × 3, उसके बाद क्या है सर आपका m⁻2 y⁻1। तो m⁻2 यहाँ पे है क्या सर आपका 2, y⁻1 यहाँ पे है क्या सर आपका 1। तो क्या हो गया सर आपका 2 × मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया, अपॉन मतलब क्या है सर आपका m⁻1 + m⁻2, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 1 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। तो y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3, यहाँ भी होल के साथ हो तो वहाँ ले आ सकते हैं। तो क्या हो चुका सर आपका 3y हो चुका है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5। तो y इक्वल्स टू 5/3। अब 5/3 को विजुलाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको 3 × 1 = 3 करना पड़ेगा, और मतलब क्या है सर आपका 2/3। एक चीज़ कॉमन आप देखिए, अगर वहाँ पे मतलब फ्रैक्शन 2/3 के टर्म्स में आया था तो यहाँ ये फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपको 2/3 के टर्म्स में आया है ना। तो ये कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए तो ओरिजिन से ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 हो गया, 2/3 था, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया तो मतलब क्या सर आपका 1/3 हो गया। समझे बात क्या, सॉरी 1/3 नहीं 1/2 हुआ, 1/3 होने से मतलब क्या होता है यहाँ प्लॉट होता। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो होता है कोई डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ में मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला वाला प्रॉब्लम भी मतलब क्या है ना सर आपका सेक्शन फार्मूला से मतलब क्या होता है आपका सॉल्व हो जाता, लेकिन बोला ना कि जहाँ पे मतलब क्या होता है मेहनत थोड़ा सा कम करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक नया फार्मूला मतलब क्या होता है निकाल दिया जाता है, क्योंकि मेहनत कम अगर होगा तो आदमी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एफिशिएंटली मतलब क्या सर आपका काम करेगा। बात समझ में आया सर आपका ना। तो फॉर एग्जाम्पल मानिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो फिर 8 कर देते हैं ताकि मिड पॉइंट मतलब क्या है सर आपका अचानक से मतलब समझ में आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक लाइन है, सॉरी अच्छे से लाइन बना दें, ये ऊपर लाइन को मतलब क्या किया मतलब जो है देखिएगा मैं, ठीक है ना। तो एक लाइन बना दिए, फिर से यहाँ पॉइंट है, फिर से यहाँ मतलब क्या सर आपका पॉइंट भी है, या फिर आप अगर क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इससे, तो फॉर्मूला में पी क्यू लिखा होता है तो पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू, और इस बार मतलब क्या है सर आपका एग्जैक्टली मिडिल में एक पॉइंट है, जो पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका आर। तो जब भी एग्जैक्टली मिडिल में पॉइंट होगा तो होगा क्या 1:1 का मतलब क्या है सर आपका रेशियो हो जाएगा, ये ठीक है। और बीच वाले के लिए मतलब क्या है सर आपका x और y दे रहे थे, ठीक है ना। और इसके लिए जिस तरह मतलब क्या है सर आपका x⁻1 y⁻1 दे रहे थे, इसके लिए मतलब क्या दे रहे वैसे ही मतलब कि x⁻2 y⁻2 जैसे दे रहे थे वैसा मतलब क्या किया सर आपका दे दिया। अच्छा, तो इस बार मतलब क्या है सर आपका, चलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला ही डालते हैं, क्योंकि सेक्शन ये भी सेक्शन फार्मूला क्या है जनरल है, ये मतलब क्या स्पेसिफिक है। तो जनरल तो स्पेसिफिक में काम करता है, लेकिन स्पेसिफिक मतलब क्या होता है सर आपका जनरल में काम नहीं करता है। तो जनरल तो स्पेसिफिक में काम करेगा ना, तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे काम करेगा ना, तो एक काम करते हैं डाल दे सेक्शन फार्मूला। लेकिन देखिए होगा क्या, m⁻1 है क्या 1, y⁻2 क्या है सर आपका m⁻2 है, m⁻1 x⁻2 सिंपली x⁻2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा m⁻2 भी तो 1 ही है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 है ना। और y⁻1 क्या मतलब सॉरी x⁻1 क्या है सर आपका x ही है। फिर से हम बोल देते हैं, कन्फ्यूज़ हो गया होंगे। x का फॉर्मूला क्या था सर आपका m⁻1 जो कि 1 था, इंटू मतलब क्या था आपका x⁻2 डाल दिए, उसके बाद क्या था m⁻2 भी यहाँ पे 1 ही है, इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका x⁻1 मतलब क्या किया आपका डाल दिए, ये क्लियर है। उसके बाद क्या m⁻1 तो m⁻1 भी 1 m⁻2 भी 1, तो मतलब क्या सर आपका 2 हो गया ना। तो ये बार 1 डालना क्या डालना, तो लोग क्या बोला कि जब बार यही आ रहा है ना, तो एक काम करो एक फॉर्मूला बना दो। तो फॉर्मूला ऐसा बनाया ना कि बोला ये काम करो x⁻2 + x⁻1/2 है ना, तो 1 तो पहले लिखने से अच्छा लगता है क्योंकि एडिशन क्या कम्यूटेटिव है। तो क्या बोला इसी को फॉर्मूला बना दो ना, क्या ज़रूरत है बार सेक्शन फार्मूला डालने का, बार फालतू का 1 डालने का,
क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा काम करना मतलब क्या चाहता नहीं चाहता और करना भी नहीं चाहिए। सर समझा। तो असल में क्या सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ भी 1 आ रहा है यहाँ भी 1 आ रहा है तो 1 को इनविजिबल बना देना मतलब क्या होता है, आपको ज़्यादा अच्छा होता है। समझा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपके 1 के मिड पॉइंट फॉर्मूला, और जो आपको इसके x के बारे में बताया, y के बारे में करेंगे तो y के बारे में आपको ऐसे ही समझाएंगे कि y सब 1 + y सब 2/2 इक्वल्स मतलब क्या होगा सर आपका y। तो सर हम लोग यानी पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और दूसरा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपके एकदम बीच में जो पॉइंट है, इस बार क्या बोले एकदम बीच में, यानी मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और पहला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एकदम बीच में जो पॉइंट है यानी कि मिड पॉइंट, उसका मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये तो एकदम सिंपल, इसमें कोई मतलब जो है झंझट मतलब क्या सर आपका है ही नहीं। मेरे बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर हमको बोला कि यू हैव पॉइंट P, यू हैव पॉइंट Q, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज़ मतलब क्या सर आपका 5,4, देन फाइंड द मिड पॉइंट। एकदम आसान है। क्या आसान है बताइए? x(1), x(2) यानी क्या हो गया सर आपका 2 + 5 बाई मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 7/2 मतलब क्या हो गया सर आपका 3.5। हाँ सर समझा। तो ये तो मतलब एकदम हलवा पड़ गया, ये तो मतलब कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है ही नहीं। हाँ सर एकदम समझ गया बात ना। समझा। सर पर एक बात बोलिए। हाँ बोलिए एक बात। मतलब मिड पॉइंट लिखा होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है या हम लोग अपना से अप्लाई कर सकते हैं? आपको अगर बोल दिया कि 1:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मतलब मिड पॉइंट ही है ना। तो इतना कॉमन सेंस मतलब आपके पास मतलब क्या सर आपका है। हाँ सर। जब पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में होगा, मतलब आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट देगा कि वो एग्जैक्टली मिडिल में है, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब क्या करना पड़ेगा। ओके ठीक है। मेरा बात समझे हम क्या बोले ना। हाँ सर। अब एक और चीज़ क्या है पता है सर आपका, चलिए बनाते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल मतलब क्या होता है सर आपका सबसे जनरल ट्राइंगल होता है। ये बात मतलब समझ में आना। थोड़ा सा गैप वहाँ पे उसको माइंड मतलब क्या कीजिएगा मत कीजिएगा। ठीक है, या करना है तो मतलब क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है क्या सर आपका परपेंडिकुलर और एक मतलब क्या होता है मीडियन। किसी जैसे लिख ले पहले, किसी भी वर्टेक्स से आप सीधा लाइन गिराते हैं तो मतलब क्या बनता है परपेंडिकुलर। ठीक है, सही से बना नहीं पता नहीं, परपेंडिकुलर जा कोई बात नहीं, समझ में आया बात क्या आप लेना। टेक्नोलॉजी का तो फ़ायदा है कि अंडू मतलब क्या जा सकता है ना। वो बात अब समझ में आया क्या बोले। हाँ सर। तो मान लीजिए अगर वर्टेक्स से है, वर्टेक्स मतलब क्या सर आपका P है, ये क्या सर आपका वर्टेक्स मतलब क्या सर आपका C है। एकदम सीधा यहाँ से गिराएंगे मतलब 90 डिग्री गिरेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका AD इज़ द परपेंडिकुलर ऑन मतलब क्या सर आपका BC। ठीक है, एकदम यहाँ सीधा गिरा देंगे, एकदम सीधा गिरना चाहिए तब जाके क्या बनता है सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर आपका बनता है। हाँ सर। तो एक आप जो बता रहे हैं इसको परपेंडिकुलर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक होता है परपेंडिकुलर, एक मतलब क्या होता है सर आपका मीडियन। मेरा बात आप समझे क्या आप लेना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, जिसमें ज्योमेट्री और मतलब क्या होता है सर आपका अलजेब्रा का मैरिज हो जाता है। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी क्या होगा सर आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी क्या होगा सर आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा। तो तीनों को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए x(1) y(1), फिर क्या हो जाएगा सर आपका x(2) y(2) और मतलब क्या है सर आपका x(3) y(3). अब आप बोलिएगा सबसे पहला नाम तो xy दिया गया तो यहाँ पे नाम xy देके यहाँ पे x(1) y(1) होना चाहिए था, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x(2) y(2) होना चाहिए था, ऐसा बोल सकते हैं ना। लेकिन बीच में कुछ है जिसके लिए वो नाम उसको नहीं दिया गया। मतलब जो फॉर्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपने साथ मतलब क्या सर आपको x और y रखेगा। समझे बात क्या बोले ना सर। हाँ। तो यहाँ पे देखिए है क्या, तो A और B का एक मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट है जिसका भी कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में पता वो अब समझ में बात क्या बोले ना। B और C का भी क्या सर आपका एक मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, समझिए यहाँ पे कहीं पे है, और साथ में क्या है सर आपका A और C का भी मतलब क्या सर कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट क्या सर आपका होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर आप मिड पॉइंट पे क्या करते हैं गिराते हैं तो ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये है मीडियन। तो मतलब क्या है सर आपका, तो इसका भी तो नाम देना पड़ेगा ना। तो समझिए हम नाम यहाँ पे मतलब दे देंगे, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स से मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे गिरा है तो मतलब क्या है सर आपका ये भी एक मीडियन।
और ये ऑपोजिट वर्टेक्स से मतलब क्या सर आपका यहाँ पे गिरा है, तो ये भी मतलब क्या सर आपका एक मीडियन। ठीक है, क्लियर है? सर क्लियर है। अब क्लियर है तो समझिए ये मीडियन का नाम मतलब क्या है सर आपका डी दे दिया, इसका नाम मतलब क्या सर आपका ई दे दिया, इसका नाम मतलब क्या सर आपका एफ दे दिया। ठीक है, तो चिंता करने बात नहीं है। फिर शेप वाला चेंज कर दीजिए। तो चिंता करने की बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ मिड पॉइंट का बात नहीं हो रहा है, अभी मतलब जो हम लोग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मतलब क्या सर आपका ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। अब ये कैसे आता है नहीं आता आपको हम क्या करेंगे सर आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला इतना आसान है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो ये अपने लिए रखा मतलब क्या सर आपका एक्स और वाई। तो जब भी आपको बोलेगा सेंट्रॉइड फाइंड आउट कीजिए ना, तो एक्स पता है कैसे आएगा, एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 3 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3। इतना आसान। अच्छा, और फिर ये कैसे आएगा सर आपका y इक्वल्स टू वाई सब 1 प्लस वाई सब 2 प्लस मतलब क्या सर आपका वाई सब 3 अपॉन मतलब क्या 3। अगर आपको माइंड में क्यूरियोसिटी ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है तो हम आपको बताते हैं। जैसे सेक्शन फार्मूला अप्लाई किए थे मिड पॉइंट फार्मूला में तो ये आ गया था, वैसे ही सेक्शन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या सर आपको ये आ जाएगा। ठीक है सर, समझो। बात समझ में आया सर आपका ना? और भी क्यूरियोसिटी अगर है तो बोलिएगा। फिर इसका ये पॉइंट का निकालने वाला तो क्या करेंगे? अरे क्या करिए, कुछ नहीं, सिंपली एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 2 बाई 2 करने से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई सब 1 वाई सब 2 बाई 2 करने से मतलब क्या है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, समझा। क्योंकि दोनों के बीच में ना मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बता दीजिए फिर। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स सब 1 एक्स सब 2 भूल से मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 3 बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और क्या है सर आपका वाई सब 1 वाई सब 3 बाई 2 करने से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ सर। और क्यूरियोसिटी तो यहाँ पे भी आ जाइए, मतलब एक्स सब 2 प्लस एक्स सब 3 बाई 2 करने से एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या है सर आपका वाई सब 2 प्लस वाई सब 3 बाई 2 करने से मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट। जितना क्यूरियोसिटी सबको मतलब रखिए, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है सर आपका सेंट्रॉइड। तो वो क्या है सर आपका एक्स सब 1 प्लस एक्स सब मतलब तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का सम कीजिए बाई 3 कीजिए, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और तीनों पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका सम कीजिए वाई कोऑर्डिनेट का, और 3 से डिवाइड किया मतलब क्या है सर आपका सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका आ गया। तो ये समझने के बाद आप ट्राई कीजिए, उसके बाद डिफिकल्टी करो तो हमको बताइए। ओके सर। ठीक है, आपको आप कर देंगे।